नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल तक डिस्कस कर लिया था और जैसा कि मैंने आपको कहा था वर्धन एम्पायर की वीडियो आएगी जो कि आ चुकी है। ठीक है, वर्धन वंश पढ़ने वाले हैं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं वर्धन वंश क्या है। वर्धन जो एम्पायर था उसको हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्या? पुष्यभूति वंश किसको कहते हैं? वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक सामंत था गुप्त काल में, पुष्यभूति उसका जो है नाम था। ठीक है, मान लीजिए जो है इंडिया, ठीक है ठीक है, ये भी रफ इंडिया बना हुआ और यहाँ पर है आपका हरियाणा वाला एरिया। यहाँ पर सामंत कौन था गुप्त काल का? जब तो यहाँ पे गुप्त काल चल रहा था पूरे में, तो ये कौन सा हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है, ये किसका राज हो गया? पुष्यभूति का। अब जैसे ही गुप्त काल का जो है डिक्लिनेशन हुआ, यानी ये जो गुप्त काल है वो जैसे ही डिक्लाइन हुआ, वैसे ही पुष्यभूति ने सारी पावर हरियाणा की अपने पास ले ली। यानी कि जो ये वाला सामंत था पूरा हरियाणा वाला, ये सब किसके अंदर चला गया? पुष्यभूति के अंदर में, पुष्यभूति राजा के अंदर में। ठीक है, तो उस पुष्यभूति ने क्या करा? अपने एक वंश बना दिया, पुष्यभूति वंश। ठीक है, गुप्त के सामंत थे, अपना वंश बना दिया। क्या? पुष्यभूति वंश। और इसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ द वर्धन एम्पायर किसको कहते हैं? पुष्यभूति को कहते हैं। देखिए, इन्होंने पुष्यभूति वंश बनाया, समझ में आ गया। लेकिन इसके अगले राजा कौन आए? इसके अगले राजा कौन आए? प्रभाकर वर्धन। क्या? प्रभाकर वर्धन। इसके अगले राजा कौन? प्रभाकर वर्धन। याद रखिएगा, इन क्वेश्चन आते हैं। प्रभाकर वर्धन ने क्या करा? सरनेम इनका क्या था? वर्धन। पहले तो पुष्यभूति नाम था, तो उसने अपने नाम पे ही वंश चला दिया। क्या? पुष्यभूति वंश। लेकिन प्रभाकर वर्धन ने क्या करा? अपने नाम के आगे वर्धन लगा था, तो पुष्यभूति वंश का नाम चेंज करके क्या लग दिया? वर्धन वंश कर दिया। पुष्यभूति वंश का नाम चेंज करके क्या कर दिया? वर्धन वंश कर दिया। लेकिन आप पूछ रहोगे कि सर फिर भी पुष्यभूति को हम वर्धन एम्पायर का फाउंडर क्यों मानते हैं? क्योंकि पुष्यभूति जो थे ना, ये इतने बड़े राजा तो हुए नहीं, लेकिन प्रभाकर वर्धन थोड़ा अच्छा राजा था, योग्य था। तो इतिहासकारों ने क्या करा? इसके नाम के पीछे भी वर्धन लगा। ठीक है, तो इसके नाम के पीछे वर्धन लग जाएगा, यानी कि फाउंडर कौन हो गया? अब पुष्यभूति वर्धन हो गया। इसलिए वर्धन एम्पायर का फाउंडर हम किसको मानते हैं? पुष्यभूति वर्धन को मानते हैं। आपको ये पूरा क्लियर है? वापस समझाते हैं। पुष्यभूति ने कौन सा वंश स्थापित करा? पुष्यभूति वंश। सिंपल है। ठीक है, अब इसका बेटा आया प्रभाकर वर्धन। इसके सरनेम क्या था? वर्धन। तो अब इतिहासकारों ने क्या देखा कि ये तो बहुत अयोग्य राजा था, इसके पास योग्यता बहुत कम थी। लेकिन ये जो प्रभाकर वर्धन था, ये थोड़ा अच्छा था, तो इसका सरनेम उठाया, इस पे जोड़ दिया। क्या बन गया? पुष्यभूति वर्धन। और फिर क्या बोला? जो पुष्यभूति वर्धन है ना, इसको ही हम आज से वर्धन एम्पायर का क्या मानेंगे? फाउंडर। तो ये सब आपको फाउंडर वंडर से क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मेन प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, देखिए, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। एक का नाम था राजश्री, ठीक है, एक का नाम था राज्यवर्धन, वर्धन, और एक का नाम हुआ हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो ये आपको समझ में आ गया। एक का नाम था राजश्री, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन।
ठीक है। राजश्री की शादी कहाँ हो गई? राजा ग्रहवर्मन, राजा ग्रहवर्मन, राजा ग्रहवर्मन जो कि कहाँ का रूलर था आप बताएंगे? उज्जैन का रूलर था। कौन? राजा ग्रहवर्मन से शादी किसकी? राजश्री की। ठीक है। अब आप पहली बात तो इन दोनों को हम साइड करते हैं, आप बात करते हैं राजश्री। राजश्री सबसे बड़ी लड़की थी किसकी? प्रभाकर वर्धन की। सबसे छोटा कौन था? हर्षवर्धन। बीच में कौन था? राजवर्धन। समझ में आ गया? अब ये राजश्री की शादी किससे कर दी? प्रभाकर वर्धन ने ग्रहवर्मन, कहाँ का रूलर था याद रखिएगा? उज्जैन का, उज्जैन का। ठीक है। अब एक राजा था, इसका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का राजा था? मालवा का। देवगुप्त कहाँ का राजा था? मालवा का, यानी कि जो एमपी का एकदम नीचे वाला पार्ट है ना, आपको दिख रहा होगा मालवा। एमपी जैसे ये एमपी है, इसका सबसे नीचे वाला पार्ट और महाराष्ट्र का थोड़ा सा ले लें तो वो मालवा होता है। तो ये कहाँ का राजा था? मालवा का। और ये ग्रहवर्मन कहाँ का राजा था? उज्जैन का। इनकी ना पहले से ही मतलब लड़ाई चलती थी, ग्रहवर्मन और देवगुप्त की। तो एक दिन क्या करा? देवगुप्त ने आक्रमण कर दिया ग्रहवर्मन पे और देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया। समझ में आ रहा है? मैं एक एक करके लिखता हूँ। क्या? राजश्री की शादी कहाँ हो गई? मन में बोलते जाइए। राजश्री की शादी ग्रहवर्मन, कहाँ का राजा था? उज्जैन का। ठीक है। तो इधर क्या लिखूं मैं? देवगुप्त किल्ड। देखिए, अगर कोई राजा या फिर मंत्री मरता है, उसको मारा जाता है तो उसको असैसिनेटेड कहते हैं। लेकिन उस वर्ड को लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं किल्ड लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप एग्जाम में लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो असैसिनेटेड लिखिएगा। ठीक है। देवगुप्त किल्ड होम। देवगुप्त ने किसको मारा? ग्रहवर्मन को। ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन को मारा। अब क्या करेगा? और राजश्री को भी मारने वाला था देवगुप्त, लेकिन राजश्री जंगलों में छुप गई। ठीक है। हाइड, जंगलों में छुप गई। ठीक है। अब किसको भनक लग गई? किसको पता लग गया कि ग्रहवर्मन को मार दिया है? किसको पता लगेगा? राज्यवर्धन को। ठीक है। तो राज्यवर्धन को पता लग गया कि देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया, है ना। अब ये राज्यवर्धन क्या करेगा? बदला लेगा। तो इसने क्या करा? किल्ड देवगुप्त। सिंपल, आसान है। अब देवगुप्त ने राज्यवर्धन के जीजा को मार दिया है, ग्रहवर्मन को, तो वो बदला लेगा राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा, मजा आएगा। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त का एक दोस्त था जिसका नाम था शशांक। देवगुप्त का क्या था? एक दोस्त था जिसका नाम था शशांक। शशांक कहाँ का रूलर था? गौड़ का, वेस्ट बंगाल। देखिए, हम बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कभी भी करेंगे तो। जैसे मान लीजिए ये जो है बंगाल है, तो उसको कभी भी हम करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधा वेस्ट वाला, इसको हम बोलेंगे गौड़। क्या बोलेंगे? गौड़। और ईस्ट वाला, इसको हम बोलेंगे बंगा। ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको? दिख रहा होगा आपको। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट वाले को गौड़
और ईस्ट वाले को हम बोलेंगे बंगा। तो ये कहाँ का राजा था शशांक? वेस्ट बंगाल का, यानी कि गौड़ का। समझ में आ गया? अब देखते हैं शशांक ने क्या करा। शशांक का दोस्त कौन था? देवगुप्त था। देवगुप्त की किसने हत्या कर दी? राज्यवर्धन ने कर दी। अब शशांक किसका बदला लेगा? अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेगा। तो अभी किसको मारेगा? देवगुप्त को लिख दूं? देवगुप्त को मारेगा? नहीं, अभी किसको मारेगा? राज्यवर्धन को। किसको मार दिया उसने? राज्यवर्धन। ठीक है, कनेक्ट करते चलना, बहुत अच्छा है। देवगुप्त की पुरानी दुश्मनी थी ग्रहवर्मन के साथ। उसने ग्रहवर्मन को खत्म कर दिया। राजश्री जंगलों में छुप गई। राज्यवर्धन ने मार दिया देवगुप्त को, क्योंकि उसने उसके जीजा की हत्या कर दी थी। अब शशांक, जो कि देवगुप्त का दोस्त था, जो कि गौड़ का शासक था, उसने मार दिया राज्यवर्धन को। ठीक है, ठीक है। और अब आया, अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कितनी संतानें हैं, कितनी संतान है उसकी, प्रभाकर वर्धन की। बोलेंगे आप मेरे साथ, कितनी संतान है? 3। सबसे बड़ी भी थी राजश्री, उससे छोटा राज्यवर्धन, उससे छोटा हर्षवर्धन। अब राज्यवर्धन मरा है तो गद्दी पे कौन होना चाहिए? हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन अगर मर गया है तो गद्दी पे कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, अगर बड़ा कोई मर जाता है तो छोटा गद्दी पे आएगा। अब ये गद्दी पे आ गया। इसने देखा, याद करो शशांक ने मेरे भाई को मारा, तो अब मैं क्या करूंगा? शशांक को निपटा दूंगा। किसको निपटा दूंगा? शशांक को खत्म कर दूंगा। तो राज्यवर्धन अब किसको मारेगा? सॉरी, हर्षवर्धन अब किसको मारेगा? शशांक को। ठीक है, शशांक को मार दिया। अब पूरे भारत में सब खत्म हो गया। पूरा नॉर्थ इंडिया एकदम शांत हो गया। क्यों? मैं आपको मैप से समझाता हूँ। ठीक है, आप सुनिएगा आराम से, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग बनाइए स्टोरी। ठीक है, ये इंडिया मान लीजिए ग्राफ। अब देखिए, ये वाला पूरा क्या है? नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ये तो क्या है? साउथ इंडिया है। और ये क्या है? नॉर्थ इंडिया है। शुरू से सुनिए। प्रभाकर वर्धन हरियाणा का, हरियाणा। प्रभाकर वर्धन सामंत था, गुप्त एरा में। अब आया पुष्यभूति, हरियाणा का सामंत था। फिर आया प्रभाकर वर्धन, उसकी 3 औलादें। राजश्री की शादी कहाँ हो गई? ग्रहवर्मन से। राजश्री की शादी कहाँ हो गई? ग्रहवर्मन से। ठीक है, अब ग्रहवर्मन किससे पुरानी दुश्मनी थी? देवगुप्त से। तो देवगुप्त ने किसको मार दिया? ग्रहवर्मन को। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया। तो ये वाला एरिया किसका हो जाएगा? हैं? तो ये वाला एरिया जो ग्रहवर्मन वाला एरिया है, ये किसका हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा अब देवगुप्त का हो जाएगा। ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा? अब देवगुप्त का हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरा एरिया देवगुप्त का। अब उठ के आया राज्यवर्धन, यहाँ से अटैक मार दिया देवगुप्त को, मार दिया इसको। अब इधर कौन बैठ जाएगा? राज्यवर्धन। कौन बैठ जाएगा? याद रखिए, राज्यवर्धन। तो इस वाले एरिया पे राज्यवर्धन बैठ गया। अब यहां से कौन आया? बंगाल। बंगाल का ये पार्ट होना चाहिए, कल तो बांग्लादेश भी अपने में ही था। तो यहां से कौन आया? शशांक आया। कौन से पार्ट से? वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट। वेरी गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? गौड़। गौड़। शशांक ने अटैक कर दिया राज्यवर्धन पे। शशांक ने अटैक कर दिया राज्यवर्धन पे। राज्यवर्धन चलो से, राज्यवर्धन
चलो से अब इधर कौन बैठ गया, शशांक। ये पूरा शशांक का एरिया था, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इधर कौन बैठ गया, शशांक। अब ये पूरा एरिया होगा शशांक, ये पूरा एरिया किसका हो गया, शशांक। यहाँ तो अब यहाँ कौन बैठा है, हर्ष। यहाँ कौन बैठा है, हर्षवर्धन बैठा है। हर्षवर्धन ने शशांक को साफ कर दिया। तो अब बताओ ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा, हर्षवर्धन का। ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा अब, हर्षवर्धन का। तो ये पूरा एरिया हो गया हर्षवर्धन। तो ये हो गया हर्ष एरा, ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि अब गद्दी पे कौन बैठे हैं, राज्यवर्धन बैठेंगे नहीं। सबसे पहले तो सुनिए, राज्यवर्धन 605 से 606 एडी तक था। एक साल में ये सब हो गया, संजाक वगैरह वाला, ठीक है। अब कौन आएगा गद्दी पे, आप बताएंगे मेरे को। मैंने इससे पहले वाला आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपको नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप वीडियो पॉज करके वापस देख सकते हैं। देखिए हर्षवर्धन, अब कौन बैठा है बेटा, अब गद्दी पे कौन बैठेगा, हर्षवर्धन। इसका काल कब से आया, 606 एडी से 647 एडी, ठीक है। इसका काल कहाँ से कब तक आएगा, 606 एडी से 647 एडी। समझ में आ गया, हर्षवर्धन बैठा गद्दी पे। आपको मैंने बता दिया कितना बड़ा एरिया इसके हाथ में आ गया। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले के समय पे जब पुष्यभूति ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, अच्छी बात बता रहा हूँ उसको, ठीक है, तब उसकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वर। सॉरी थानेश्वर नहीं, थानेसर थी, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, याद रखिए। तो इसने थानेश्वर से कैपिटल कहाँ लिया है, कन्नौज। कहाँ लिया है, कन्नौज। थानेश्वर से कैपिटल कहाँ लिया है बेटा, ये कन्नौज। सबसे पहले तो कैपिटल देख लिया आपने, कैपिटल शिफ्ट कर दिया। हम कैपिटल वाले देख लेते, पहले इंपॉर्टेंट सिटीज देखते थे। थानेश्वर से कहाँ लिया है, कन्नौज। तो कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सिटी होगी। मथुरा के कौन फेमस है, कृष्ण कन्हैया, ठीक है। मथुरा को क्या बनाया है इसने, कॉटन हब। मथुरा को इतना ना कॉटन से लाद दिया, मतलब मथुरा में ना उस टाइम पे उस कॉटन ही होता था, और कोई जानते ही नहीं थे फसल, इतना ना कॉटन उसमें भर दिया था, ठीक है। आपको इसके बहन भाई का नाम तो पता ही है, हर्षवर्धन का। मथुरा को क्या बना दिया, कॉटन का हब बना दिया। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन को हम शिलादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिलादित्य। विक्रमादित्य नहीं, शिलादित्य। इसकी उपाधि नहीं है, इसका बचपन का नाम है शिलादित्य। और देखते हैं इसके बारे में। इसके दरबारी कवि हुए, दरबारी कवि बाणभट्ट। कौन इसके दरबारी कवि, बाणभट्ट। इसके कौन है, दरबारी कवि है, ठीक है। और देखिए इसके कई बुक भी लिखी इसने, इसकी खुद की बुक इसकी खुद की बुक कौन सी है, रत्नावली, ठीक है, रत्नावली है। और भी इसकी 2 बुक और है, ठीक है, रत्नावली। और अब इसने बाणभट्ट ने भी तो कई किताबें लिखी होंगी इसके ऊपर, हर्ष के ऊपर। जब वो उसका कवि है तो बाणभट्ट भी तो किताब लिखेगा। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिख दी, हर्ष
चरितम, हर्षचरितम। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिख दी? हर्षचरितम। कौन सी किताब लिख दी? हर्षचरितम। आपको दिख रही होगी। और खुद ने कौन सी बुक लिखी? रत्नावली। ठीक है। और इसने कई ऑटोबायोग्राफी बनाई अपने नाम से, जो दर्शाता है कि इसका जो पूरा एरिया था वो कैसे डिवाइडेड था। हर्षवर्धन एकदम महान रूलर था, उसकी महानता में कोई शक नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसके देखते हैं कि अटैक कहाँ कहाँ करें। सबसे पहले तो अभी हमको गुजरात वाला पार्ट हाईलाइट कर दिया। आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ तक तो ये पहुंच गया था। यहाँ पर एक है ना लोकल रूलर थे, जैसे राजस्थान में खूब लोकल रूलर हैं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ये लोकल रूलर बोलते हैं जो अपने स्टेट में ही सीमित रहते हैं। हर्षवर्धन लोकल रूलर नहीं था, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया में फैल चुका था। तो यहाँ पे लोकल रूलर थे, इनको बोलते हैं मैत्रकाज। क्या बोलते थे उनको? मैत्रकाज। क्या बोलूं मैं इनको? तो जो मैत्रकाज थे ना, ये गुजरात के वल्लभी इस एरिया के थे, इस पे रूल करते थे। हर्षवर्धन ने इन पे अटैक कर दिया। तो मैत्रक का पत्ता साफ। तो अब हर्षवर्धन का एरिया कैसा निकल के आया? गुजरात वाला पार्ट भी जुड़ गया ना। क्या बोला मैंने? गुजरात वाला पार्ट भी जुड़ गया ना। ये होगा पूरा एरिया छोड़ देता। और देखो कहाँ अटैक करा इसने। यहाँ पर एक कॉमन रूलर थे, चंडाल रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंडाल रूलर। चंडाल ऑफ एमपी, महाराष्ट्र वाले एरिया में चंडाल रूलर होते थे। चंडालों पे अटैक कर दिया। ये वाला एरिया किसका हो गया? हर्ष का हो गया। ऊपर में जब शशांक, मैंने आपको बताया था, तो शशांक ने क्या करा था, जब उसने राज्यवर्धन को मार दिया था, तो उसने ऊपर कन्नौज को, जो है ना, जैसे कन्नौज है, इसको हथिया लिया था। हर्षवर्धन ने उसको छुड़ाया, तो कन्नौज आ गया इसके अंडर में। और बाद में आपको पता है कि इसकी कैपिटल बना दी कन्नौज। ठीक है। और देखिए ये इसकी युद्ध हो गए। अब देखिए इनके क्या क्या ये दान देता था। देखिए इसके समय पे एक वो आया था, चीनीज ट्रेवलर आया था, इसका नाम था सैन। क्या नाम था उसका? स्वेन सैन। ये आया था। इसको हम यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या फिर शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है। ये हर 5 साल में एक महाप्रयाग मेला लगवाता था। हर 5 साल में महाप्रयाग मेला लगवाता था, जिसमें ये 5 सालों में एक बार 10 से 11 लाख लोगों को दान देता था, है ना। तो महाप्रयाग मेला लगवाता था। कहा जाता है कि इसी से कुंभ मेले की शुरुआत भी हुई। कुंभ मेला होता है ना कहाँ पर? प्रयाग में होता है ना। गंगा यमुना सरस्वती का संगम मानते हैं प्रयाग को। सरस्वती अभी लुप्त हो गई है। ठीक है। तो महाप्रयाग मेला। अब इसके बीच में अगर आपने गलती से भी कुंभ जोड़ दिया, महाप्रयाग कुंभ मेला हो जाएगा। तो ये कितने, ठीक है। तो यानी कि कुंभ मेला और ये जो मेला था ये ऑलमोस्ट सेम था। बाद में इवॉल्व होकर कुंभ मेला ही बन गया। तो आपको समझ में आ गया। और देखिए इसके टाइम पे जो ये ह्वेनसांग था, एक कन्नौज की एक असेंबली कराई थी इसने। कन्नौज में एक असेंबली करवाई थी इसने, जिसका अध्यक्ष किसको बना दिया? ह्वेनसांग को बनाया। जिसका कन्नौज की एक असेंबली का अध्यक्ष को बना दिया? ह्वेनसांग को बना दिया। तो ये आपको समझ में आ गया। कन्नौज की असेंबली का अध्यक्ष ह्वेनसांग। उसमें क्या हुआ था? बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक,
और जितने मॉन्क बोलते हैं उनको, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके सब प्रोफेसर सब आए थे। तो इसको हम कहते हैं कि ये 5वीं बौद्ध संधि। कौन सी संधि है? 5वीं बौद्ध संधि। और भी इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हम लास्ट हिंदू सम्राट कहते हैं। देखिए, सम्राट और राजा में अंतर होता है। सम्राट केवल अब तक आपने देखा है कि 2-3 लोगों को उपाधि मिली, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, है ना। समुद्रगुप्त को नहीं मिली सम्राट की उपाधि। तो सोचिए, सम्राट उसको कहते हैं जो पूरा एकदम विराट रूप से पूरे एरिया पे कब्जा कर लेता है एक साथ। तो हर्षवर्धन तो एक साथ कर लिया था, आपको पता ही है। आप देखिए इसका पतन कैसे हुआ। जब आप बोल रहे हो सर इतना बढ़िया था, इसने 41 ईयर्स तक राज करा, तो इसका दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत यहाँ हो गई। देखो, साउथ इंडिया है ना, वो यहाँ पर, ये जो आपको साउथ इंडिया दिख रहा है इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर एक स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ से जाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है, इसके इस साइड कौन थे? चालुक्यास थे। कौन थे? चालुक्यास थे इसके इस साइड। तो ये चालुक्यास कौन से थे? वतापी के थे। अब अगला टॉपिक आप कनेक्ट करिए, कौन सा आने वाला है? वतापी के चालुक्य। कौन से थे? वतापी के थे। वतापी के चालुक्य में कौन सा राजा था? पुलकेशिन। याद रखिएगा, हंसिए मत इसके नाम से। पुलकेशिन II। क्या नाम था इसका? पुलकेशिन II। वतापी के चालुक्य थे, उसका नाम था पुलकेशिन II। हर्षवर्धन आया, अरे हम तो महान सम्राट है, हमने वल्लभी को जीत लिया, हमने कन्नौज को जीत लिया, हमने गौड़ को जीत लिया, हमने मालवाओं पे विजय पा ली। आया हर्षवर्धन, अटैक करा, नर्मदा नदी पार करने ही नहीं दी। मतलब वो आया था इतनी दूर से संघर्ष करके, और नर्मदा नदी पुलकेशिन II ने पार करने ही नहीं दी। उसने सोचा कि अगर इन्होंने नर्मदा नदी पार कर दी तो इसकी सेना को आराम करने का मौका मिल जाएगा। इसने तुरंत अटैक करा हर्षवर्धन पे। सेना थकी हुई थी, मनोबल पहले से ही कम था, इसलिए पुलकेशिन II जीत गया। नर्मदा नदी पर ही उसको पराजित कर दिया। ठीक है, पुलकेशिन II ने किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को। सर आपको कैसे पता कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया? क्यों? यहाँ पे पुलकेशिन II बहुत होशियार था, उसको पता है ऐसे मार के कोई फायदा नहीं। जब आगे आएंगी पीढ़ी तो उनको पता तो रहना चाहिए कि मैंने किसी को मारा है। तो उसने क्या करा? एरोड अभिलेख, एरोड एडिक्ट। क्या नाम है इसका? एरोड एडिक्ट। रॉक एडिक्ट है एक, वहां पे लगवा दिया। उसमें लिखा मैं पुलकेशिन II राजा, जितनी भी उसके टाइटल होंगे होगी। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के महान सम्राट को पराजित कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हर्षवर्धन का पतन। अब हर्षवर्धन जो है बहुत ही एक शांतिप्रिय लोकप्रिय राजा था, और उसके बचपन से ही देखा वो कितना अनुभवी और महान था। ठीक है, और इसके बाद आए सब चालुक्य लोग। आपको पता ही है हम क्या पढ़ने होंगे? चालुक्य। चालुक्य कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? वेंगी, वतापी और कल्याणी। वेंगी, वतापी और कल्याणी। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है बेटा? चालुक्य वंश। अगला टॉपिक चालुक्य वंश। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा साउथ इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे, इसलिए चालुक्य वंश, फिर संगम काल, चेर, चोल, पांड, ठीक है, राष्ट्रकूट वगैरह, इनके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।